देखिए, वो 38,000 का जो गैप था, वो गैप ऐसा नहीं था कि वो रामपुकार सिंह जी या कांग्रेस के उसके कारण था। वो तो 2018 में ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ था कि उन्होंने 38,000 वोट से जीता। नहीं तो 2018 में भी हम किला फतह करते। 38,000 की जो बढ़त थी पिछले बार कांग्रेस को, उसको पाट करके कुछ वोटों से गोमती साहब जी चुनाव जीती। सर, अपने पत्थलगांव में पूरा काम किया, पूरी मेहनत की अपने पत्थलगांव में, ये कितना मतलब एक चैलेंज कितना बड़ा था? चलिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, नमस्कार, आपको बधाई और सभी जनता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चैलेंज तो बहुत था, क्योंकि हम लोग किला फतह करने के लिए, क्योंकि ऐसा सीट था जो हम लोग कांग्रेस से छीन के लिए थे 2013 में, और फिर 2018 में हमारे से वो सीट चली गई थी। तो इसलिए मेहनत तो बहुत था उसमें, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून में उसको हम लोग फतह करने में हम लोग को कामयाबी मिली, क्योंकि हम लोग सारे लोग, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम किए। और क्योंकि हम लोग देखिए कांसाबेल वासी, खासकर कांसाबेल ब्लॉक वाले, यह क्षेत्र है पूरे पहले से ही हमारा तबकरा विधानसभा क्षेत्र रहा है और लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। इसलिए मैं पिछला हर कार्यक्रम में ये तय करता था कि भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पत्थलगांव विधानसभा सीट जीतेगी तो पत्थलगांव का जो विधानसभा के अंतर्गत जो कांसाबेल ब्लॉक है, उसमें हम जितना ज़्यादा बढ़त दे सके तभी जीत पाएंगे। तो इसलिए आज, और मैंने तो ये भी बोला था कि हम कांसाबेल ब्लॉक से 10,000 की लीड देंगे, और हमने वो दिया। तो हालांकि चैलेंज बहुत थी, क्योंकि राम पुकार सिंह जी ये 8 बार के विधायक, 9वीं बार चुनाव लड़ रहे थे, काफ़ी सीनियर, और कहा जाता था कि मतलब ये अपराजय योद्धा हैं, कोई इनको हरा नहीं सकता। तो ये 38,000 का जो एक गैप था, इसको पाटने में किस तरह का, मतलब देखिए, वो 38,000 का जो गैप था, वो गैप ऐसा नहीं था कि वो रामपुकार सिंह जी या कांग्रेस के उसके कारण था। वो तो 2018 में ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ था कि उनका जो लोक लुभावन वादे थे, उसके कारण उन्होंने 38,000 वोट से जीता। नहीं तो 2018 में भी हम किला फतह करते। और तो छत्तीसगढ़ का एक एंटी इनकम्बेंसी का मामला था, इस कारण भी हम लोग पत्थलगांव हारे। और रामपुकार सिंह जी का एक हवा था कि भाई वो 8वीं बार 9वीं बार ऐसी बात थी, नहीं तो उनमें कोई काम तो किया नहीं था। और 2018 में उनका जीत का कारण एक ही था कि कांग्रेस का जो लोक लुभावन वादे थे, जो उन्होंने किसानों को ठगा, युवा को ठगा, महिलाओं को ठगा, बुजुर्गों को ठगा, वो ठगने के कारण 2018 में जीते। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तब भी जीतती। चुनाव के बाद जब चुनाव की सरगर्मी तेज हुई, आपका भी नाम आया विधानसभा, ये पत्थलगांव विधानसभा में, कि मतलब सालिक साहब वहाँ के उम्मीदवार होंगे, गोमती साहब जी को टिकट मिला, और एक रूमर फैलाया गया कि ये सालिक साहब जी नाराज़ हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो पूछते, देखिए, जब तक किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया जाता है, तब तक एक दावेदार बहुत सारे रहते हैं। उस दावेदार में मैं भी था, लेकिन मैं कहीं भी ये बात नहीं रखा कि मैं हर जगह बात रखा था कि भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक पार्टी है, और कभी भी पार्टी किसी एक को टिकट देगी। जब तक टिकट फाइनल नहीं होता तब तक मैं एक दावेदार था, लेकिन जिस दिन टिकट फाइनल हुआ उस दिन मैं गोमती छाप, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हम लोग केवल कमल फूल छाप को ही हम लोग अपना प्रत्याशी मानते हैं। इसलिए मैं कहीं नाराज़ नहीं था। हाँ, थोड़ी सी वो रहती है कि भाई दावेदारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो एक तो मन में थोड़ा सा रहता है कि भाई टिकट मिलता, हम जीते, ऐसा करते वैसा करते। लेकिन जिस दिन से गोमती साहब जी को टिकट मिला, बस दूसरे दिन से ही उनके लिए उतनी दमदारी के साथ, तन मन से पार्टी के काम के लिए लग गया, और उनका जिताने के लिए मैं क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू किया। अब कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में सालिक साहब एक बड़ा चेहरा है। नहीं, मैं तो देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी मुझे जहाँ पे भी दायित्व देती है, जहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है, और मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, देखिए, मैं 1996-97 से पार्टी ज्वाइन किया, और पार्टी के साथ काम करते हुए 2005 में, ठीक है, जनपद का चुनाव हो चाहे जिला पंचायत चुनाव, सिंबल चुनाव नहीं होता है, लेकिन 2005 में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी से समर्थित होते हुए पार्टी ने मुझे जनपद का अध्यक्ष बनाया। 2010 में पार्टी ने मुझे जनपद का उपाध्यक्ष बनाया। फिर आज 2020 में मैं पुनः जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे?
नहीं, ये नहीं कर सकते। पार्टी तो पार्टी ऊपर के नेतृत्व का काम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पार्टी सिपाही होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी को कभी भी कोई भी चुनाव हो उनको जिताने के लिए काम करता साई रहूँगा। जी, अब काफ़ी एक्टिव थे पत्थलगांव में, इसलिए सवाल आपसे भी बनता है कि पत्थलगांव को जिला बनाने को लेकर काफ़ी विरोध था और आखिरी पल में गोमती साई जी ने ये लोगों को भरोसा दिलाया कि जब हम जीतेंगे तो पत्थलगांव को जिला बनाएंगे। क्या लगता है कि पत्थलगांव जिला बन जाएगा? बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और मान लीजिए हमारे गोमती साई जी सांसद थीं और अब वर्तमान में विधायक हैं और उन्होंने जो कहा है और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वरिष्ठ नेतृत्व के आधार पर उन्होंने बात रखा होगा, तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी यह सोच के ही वो कुछ ना कुछ बोला होगा। तो निश्चित है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पत्थलगांव को जिला बनाने के लिए अग्रसित रहेगी, प्रयासरत रहेगी। एक आखिरी सवाल साई जी, अब बता दीजिए, आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? मैं शुरू पहले भी बोल चुका हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी मुझे जो चीज़ के लिए आदेशित करेगी मैं उसके लिए काम करूंगा। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सालिक साहब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो सालिक साहब तैयार है इसके लिए? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहे प्रदेश नेतृत्व मुझे जहाँ पे जिस काम के लिए करने के लिए बोलेगी मैं वहाँ पे एकदम सदैव तैयार हूँ, तत्पर हूँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सालिक साहब जो जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा है जिनका एक बड़ा नाम आ रहा था इस चुनाव में और इनके कहा जा रहा है कि इनकी जो सक्रियता थी कि इसका परिणाम ये निकला कि पत्थलगांव जैसे सीट को भाजपा जीत पाई। तो और भविष्य में आगे क्या होगा एक तो खैर पॉलिटिक्स में बताया ही नहीं जाता। पॉलिटिक्स में जो भी होता है लास्ट आवर में होता है, लास्ट मोमेंट में होता है, और तब क्या होता है तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।